हेलो दोस्तों। ये कहानी भेजी है उत्तराखंड से प्रदीप जी ने, जो कि बिल्कुल सच्ची है। आगे की कहानी प्रदीप जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। ये कहानी हमारे पिताजी ने सुनाई थी। इस कहानी के बारे में हमारे परिवार में सभी लोगों को पता है। हमारा गांव जहाँ है वो इलाका हर तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक खूबसूरत जगह है। दिन में जितनी ही खूबसूरत लगती है, रात में उतनी ही डरावनी लगती है। लेकिन आज से 40 साल पहले ये इलाका काफ़ी सुनसान रहता था। बहुत ही कम घर थे। तो कहानी ऐसी है कि हमारे गांव का एक लड़का सोनू शहर में काम करता था और छुट्टी पे अपने घर आता था। तो सोनू की काम से छुट्टी हुई और वो लड़का बस पकड़ के अपने गांव आया। और गांव की बस मेन बस अड्डे पे ही उतारती है। वहाँ से कोई साधन नहीं मिलता है, रात में तो खासकर नहीं। तो सोनू सोचता है कि सुबह तक क्या वेट करें, चलो रास्ते में चलते हैं पगडंडियों से होते हुए अपने गांव। वो चलने लगा। अगल बगल सुनसान जंगल और बीच में सोनू पैदल चल रहा था। चलते चलते सोनू को एक रोने की आवाज़ आई। सोनू पहले हिचका, लेकिन फिर उस आवाज़ की तरफ गया तो उसने देखा पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी हुई है जो कि रो रही है। तो सोनू ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कुछ नहीं बताया। सोनू ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? उसने कुछ नहीं बताया। तुम यहाँ कैसे आई हो? सोनू ने पूछा। उसने ये भी नहीं बताया। उसने बस कहा, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। तो सोनू को अजीब लगा, लेकिन सोनू ने कहा लड़की है और एक तो खूबसूरत थी। तो कहता है, चलो मेरे साथ गांव चलो। सोनू अपने साथ उस लड़की को गांव लाता है। सुबह होते ही गांव में सबको पता चल जाता है कि सोनू किसी को जंगल से लाया है। तो लोग कहते हैं, सोनू तुम इस लड़की से शादी कर लो। और लड़की खूबसूरत रहती है तो सोनू भी राज़ी हो जाता है शादी करने के लिए। लेकिन लड़की सोनू से कहती है, मैं शादी एक शर्त पे करूँगी, तुम मेरे कमरे में कभी भी बिना पूछे नहीं आओगे। तो सोनू कहता है, ठीक है। दोनों की शादी हो जाती है। समय बीतता रहता है और उनके 2 बच्चे हो जाते हैं। ऐसे ही सोनू छुट्टी में घर आया था और छुट्टी ख़त्म हुई तो वो शहर जा रहा था। तो अच्छे से तैयार होता है, उसकी बीवी उसे खाना देती है रास्ते के लिए। वो अपना सामान उठाता है और चल देता है। सोनू जैसे ही आधे रास्ते तक पहुँचता है तो उसको याद आता है कि अपना कुछ ज़रूरी सामान वो भूल गया है। वो वापस तेज़ी से आने लगता है और जब वो घर आता है तो भूल चुका रहता है कि उसकी बीवी ने उससे क्या कहा था कि पूरे जीवन काल में कभी भी मेरे कमरे में मुझसे बिना पूछे मत आना। सोनू ये भूल चुका था। सोनू अचानक से घर में घुसता है, अपने बीवी के रूम में दरवाजे पे हाथ मारता है और घुस जाता है। और वो देखता है और वो जो देखता है उससे वो सदमे में रह जाता है। उसकी बीवी के बाल खुले हुए। उसकी बीवी जवान नहीं, एक बदसूरत बुजुर्ग चुड़ैल थी, जो एक जिंदा जानवर को पकड़ के अपने दांत से नोच नोच के खा रही थी और वो जानवर तड़प रहा था। सोनू ये सब देखता है और दंग रह जाता है और वहीं खड़ा खड़ा रहता है। और उसकी पत्नी जो कि चुड़ैल है वो उसे देख लेती है और उसके पास आके कहती है, मैंने क्या कहा था, तुमने माना नहीं ना। और वो उसे धक्का देती है और इतनी तेज़ धक्का देती है कि सोनू कोने में गिरता है और एक चीख के साथ वो वहाँ से गायब हो जाती है। उसे वहाँ से भागते कोई नहीं देखता है, लेकिन लोग कहते हैं वो बहुत तेज़ी से उन जंगलों में ही चली गई। और सोनू को इतनी तेज़ झटका लगा था कि उसे पैरालिसिस हो गया। वो अपने मरते टाइम तक ऐसे ही खटिए पे पड़ा रहा और वैसे ही मर गया। दोस्तों, ये कहानी गांव में आज भी सुनाई जाती है। दोस्तों, ये थी प्रदीप जी की कहानी। प्रदीप जी की कहानी आपको कैसी लगी? और आपके पास कोई अच्छी कहानी हो तो हमें भेजिए, हम उसे सुनाएंगे। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।